महाराष्ट्र राज्य में बसा हुआ ये मालेगांव शहर हथकरघा यानी हैंडलूम उद्योग का ये विख्यात केंद्र है। इस मालेगांव शहर में अब कृषि के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी किसान पाइप की निर्मित बड़े पैमाने पर होने लगी है। इसमें आश्चर्य और खुशी की बात यह है कि इस किसान पाइप की निर्मित कूड़े कचरे में फेंके गए प्लास्टिक से होती है और ये अच्छी क्वालिटी के किसान पाइप किसानों को बाजार में उपलब्ध पीवीसी पाइप के मुकाबले लगभग 50% सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन को और पुष्ट करने वाली ये छोटी कोशिश की जा रही है इस मालेगांव शहर में। हम जो कचरा फेंकते हैं उसमें प्लास्टिक का एक बड़ा हिस्सा होता है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसके एक छोटे से पॉलीथीन को भी पूरी तरह से छोटे पार्टिकल्स में तब्दील होने में हजारों सालों का समय लगता है। पर अब मालेगांव के प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रोसेस यूनिट्स ने इसका बहुत ही अच्छा और सटीक हल निकाला है। ये हम सब गर्व के साथ कह सकते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र के जिलों से ही नहीं बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश और बेंगलोर से भी बड़ी मात्रा में कूड़े कचरे में फेंके गए प्लास्टिक को अलग करके मालेगांव में इन प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रोसेस यूनिट्स पर इकट्ठा किया जाता है। फिर इसमें प्लास्टिक का वर्गीकरण किया जाता है, उसे साफ किया जाता है। हीटिंग प्रोसेस द्वारा प्लास्टिक को पिघलाया जाता है। प्लास्टिक पिघलने के बाद उसके दाने और गिट्टी बनाई जाती है और फिर इसी गिट्टी और दाने द्वारा खेती के प्रयोग में उपयोगी ऐसे अलग अलग साइज के जिसमें आधे इंच से 8 इंच तक किसान पाइप का निर्माण किया जाता है। इसी के साथ मालेगांव के इन प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रोसेस यूनिट्स ने 80,000 से भी ज्यादा मजदूरों को रोजगार भी उपलब्ध कराया है। मेक इन इंडिया इस घोष वाक्य को सही तरीके से इन 200 से भी ज्यादा घरेलू तथा छोटे उद्योगों द्वारा चलाए जाने वाले प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रोसेस यूनिट्स ने आचरण में लाया है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इस यूनिट में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी भी यहाँ के कारीगरों ने खुद डिजाइन की है। आज ISI पाइप को भी 18% GST है और हमारे इस किसान पाइप जो कचरे से हम निर्मित कर रहे हैं इसको भी 18% GST है, जो कि हमारे इस उद्योग के लिए सबसे बड़ी मार है। तो शासन से हमारी आज यही अपील है कि इस उद्योग के लिए टैक्सेशन के रूप में बोलो और इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो इस तरह के अगर सुविधाएं अगर शासन की ओर से हमको मिलती है तो हमारा यह उद्योग पर्यावरण पूरक और खेती उपयोग जो उद्योग है इसे आगे फल फूलने के लिए शासन की ओर से बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। तो आइए प्लास्टिक के सही उपयोग और उसके रिसाइकलिंग का महत्व जान लें और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत तथा पर्यावरण रक्षण और संवर्धन के सपने को पूरा करने के लिए हमारी सहायता करें।